नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस तीसरे वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का अध्याय 4 क्या है। जी हाँ, अध्याय 4 से संबंधित है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का अध्याय 4 क्या है, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो अध्याय 4 के अंतर्गत नगर पालिका संपत्ति के बारे में बताया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। अध्याय 4 के अंतर्गत धारा 67 से लेकर धारा 75 तक इसमें वर्णन किया गया है। तो नगर पालिका संपत्ति के बारे में अध्याय 4 में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में नगर पालिका से संबंधित वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट। जी हाँ, वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है। तो राजस्थान में नगर पालिका से संबंधित जो वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट है वो मुख्य नगरपालिक अधिकारी के द्वारा तैयार की जाती है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो वर्तमान नगरपालिका संबंधित प्रावधानों के अनुसार मुख्य नगरपालिक अधिकारी जो नगरपालिका की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार करता है और उसे नगरपालिका के समक्ष विचार के लिए रखता है। तो ये ध्यान रखना, जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा नगरपालिका से संबंधित प्रावधानों के अनुसार जो वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है नगरपालिका के भीतर चलाए जाने वाले यानों पर कर। दूसरा है पर्यटकों पर कर। तीसरा है विज्ञापन के लिए होर्डिंग लगाने हेतु उपयोग में ली गई भूमि अथवा भवन पर कर। चौथा है किसी गैर आवासीय भवन में पार्किंग स्थानों की न्यूनता पर कर। तो दिया गया है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार उपरोक्त में से कौन सा कर कोई नगरपालिका उसके संपूर्ण या किसी भाग में अधिरोपित या उद्ग्रहित कर सकेगी। तो इसमें चारों ही कर है वो उद्ग्रहित कर सकेगी, यानी कि डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 103 के अनुसार, जी हाँ, धारा 103 के अनुसार राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन कोई भी नगरपालिका नगरपालिक क्षेत्र में किसी भी कर का अधिरोपण या उद्ग्रहण कर सकेगी, जिसमें नगरपालिका के भीतर चलाए जाने वाले यानों पर कर, नगरपालिका के भीतर लंगर डालने वाली नौकाओं पर कर, रोशनी कर, सभाओं पर टैक्स, जो तीर्थयात्रियों और पर्यटकों पर कर, विज्ञापन के लिए होर्डिंग लगाने या किसी अन्य संरचना परिनिर्मित करने हेतु उपयोग में ली गई भूमि अथवा भवन पर कर, अग्नि कर या किसी भी गैर आवासीय भवन में पार्किंग स्थानों की न्यूनता पर टैक्स, जो स्टाम्प शुल्क और स्टाम्प शुल्क से जो 10% जो 1% से 1 से अनधिक की दर पर अधिभार लिया जाता है, या कोई भी अन्य कर जिसे अधिरोपित करने की शक्ति राज्य सरकार को संविधान के अधीन प्राप्त है, ये कर नगरपालिका उद्ग्रहित कर सकेगी। तो ये धारा 103 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के अंतर्गत महानगर योजना समिति, जी हाँ, महानगर योजना समिति 10 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र में गठित की जाती है। ऑप्शन बी 15 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र में गठित की जाती है। ऑप्शन सी 5 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र में गठित की जाती है। ऑप्शन डी 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र में गठित की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो इसमें आपको बता दें कि 10 लाख, जी हाँ, 10 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र में महानगर योजना समिति गठित की जाती है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 157, ध्यान रखना, धारा 157 157 के अनुसार संपूर्ण महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए 10 लाख, ध्यान रखना कितनी है, 10 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले
प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र में एक महानगर योजना समिति, जी हाँ, महानगर योजना समिति, जहां पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र में इस समिति का गठन किया जा सकता है। तो ये नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 157 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान में नगर पालिकाओं द्वारा नगर के नियोजित और समेकित विकास और भूमि के संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु निष्पादन योजना तैयार की जाती है। तो निष्पादन योजना तैयार की जाती है 5 वर्ष की कालावधि के लिए, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 159, जी हाँ, धारा 159 के अनुसार नगर पालिका नगर में जो नियोजित और समेकित विकास और भूमि के संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करने की दृष्टि से नगर का एक विस्तृत सर्वेक्षण करवाएगी और मास्टर विकास योजना या अन्य सांविधिक योजनाएं तैयार करेगी। नगर पालिका इस प्रयोजन के लिए महानगर योजना समिति या यथास्थिति जो जिला योजना समिति के साथ साथ राज्य के मुख्य नगर नियोजक से भी समन्वय स्थापित करेगी। इसके अंतर्गत जो योजनाएं समय परिप्रेक्ष्य में तैयार की जाएगी, अर्थात मास्टर विकास योजना है वो 20 वर्ष की कालावधि के लिए। निष्पादन योजना, जी हाँ, निष्पादन योजना ध्यान रखना 5 वर्ष तक की कालावधि के लिए समय के लिए, और जो वार्षिक नगर पालिका कार्य योजना है वो 1 वर्ष की कालावधि के लिए इसमें तैयार की जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार किसी नगर पालिका की बैठक में कार्य संचालन के लिए गणपूर्ति हेतु न्यूनतम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। तो ये ध्यान रखना, इसमें न्यूनतम जो संपूर्ण सदस्य संख्या का कम से कम 1/3, जी हाँ, संपूर्ण सदस्य संख्या का कम से कम 1/3 गणपूर्ति इसमें आवश्यक है। आइए जानते हैं, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो आपको बता दें कि राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार किसी भी बैठक में कार्य तब तक नहीं होगा जब तक उसमें नगर पालिकाओं की ऐसी बैठक के समय पद धारण करने वाले सदस्यों की संपूर्ण संख्या का कम से कम 1/3 सदस्य उपस्थित न हो, यानी 1/3 सदस्य उपस्थित होना इसमें अनिवार्य है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार नगर पालिका बैठक की कार्य सूची किसके द्वारा तैयार की जाती है। जी हाँ, नगर पालिका की कार्य सूची किसके द्वारा तैयार की जाती है बैठक की। तो इसमें आपको बता दें कि राजस्थान की जो ये मुख्य नगर पालिक अधिकारी के द्वारा ये तैयार की जाती है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार नगर पालिका की बैठक की जो कार्य सूची है वो मुख्य नगर पालिक अधिकारी के द्वारा तैयार की जाएगी। ऐसे वह इसमें ऐसे किसी भी विषय को सम्मिलित कर सकेगा जिस पर उसकी राय में नगर पालिका द्वारा विचार किया जाना चाहिए, या उसमें अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट या किसी अन्य विषय को भी सम्मिलित किया कर सकेगा। तो सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प को भी कार्य सूची में सम्मिलित किया जाएगा जब तक कि अध्यक्ष उसको अनुज्ञान नहीं कर देता। तो ये मुख्य नगर पालिक अधिकारी के द्वारा ये तैयार की जाती है बैठक की कार्य सूची, जो राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान में नगर पालिकाओं में महिलाओं के कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित है। तो राजस्थान में नगर पालिका में महिलाओं की अगर बात की जाए तो नियत स्थानों की कुल संख्या में से 50% स्थान है वो आरक्षित है महिलाओं के लिए, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 50% आरक्षण है वो महिलाओं के लिए है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6, ध्यान रखना धारा 6, जिसके अनुसार नगर पालिकाओं के लिए नियत स्थानों की कुल संख्या में से आधे स्थान, यानी आधे स्थान 50% महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे, यानी आधे स्थान है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। इसमें वे भी स्थान शामिल है जो अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्ग की महिलाओं हेतु आरक्षित है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 में वर्णित है। तो धारा 6 के अंतर्गत नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित दिया गया है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नगर पालिका की स्थापना
और निगमन की अगर बात की जाए तो ये धारा 5 के अंतर्गत दिया गया है। नगर पालिकाओं का परिसीमन की अगर दोस्तों बात की जाए तो ये धारा 3 के अंतर्गत दिया गया है। नगर पालिकाओं के निर्वाचन के बारे में धारा 11 के अंतर्गत वर्णित किया गया है और धारा 6 के अंतर्गत नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में दिया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धाराएं उनकी विषय वस्तु जो विकल्प के अनुसार, जिसमें परिसीमन धारा 3 के अंतर्गत, स्थापना और निगमन धारा 5 के अंतर्गत दिया गया है और नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में धारा 6 में बताया गया है और नगर पालिकाओं का निर्वाचन की अगर बात की जाए तो धारा 11 के अंतर्गत इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष और सदस्य अपना कर्तव्य ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं? तो राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष या सदस्य जो अपना कर्तव्य ग्रहण करने से पूर्व अगर बात की जाए तो ये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 37, ध्यान रखना धारा 37 के अंतर्गत पद की शपथ का जो वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपना कर्तव्य ग्रहण करने से पूर्व राज्य सरकार इस निमित्त कोई प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष विहित प्रारूप में शपथ या प्रतिज्ञान लेंगे, यानी राज्य सरकार किसी भी अधिकारी को इसमें प्राधिकृत करती है और उसी के समक्ष ये शपथ या प्रतिज्ञान लिया जाता है अध्यक्ष और सदस्य द्वारा। तो ये धारा 37 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान में नगर पालिकाओं का बजट प्राक्कलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो राजस्थान में नगर पालिकाओं का जो बजट प्राक्कलन है तो ध्यान रखना मुख्य नगर पालिक अधिकारी के द्वारा ही तैयार किया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 87, जी हाँ धारा 87 इसके अनुसार मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रत्येक वर्ष में 15 जनवरी से पूर्व, ये ध्यान रखना 15 जनवरी से पूर्व जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन तैयार करेगा, जो नगरपालिका की वास्तविक आय और व्यय का प्राक्कलन होगा। नगरपालिका की कितनी आय हुई, कितनी व्यय हुई, उसके बारे में 15 जनवरी से पूर्व ही ये अगले वित्तीय वर्ष के लिए तैयार करेगा। यह धारा 87 के अंतर्गत दिया गया है। कौन तैयार करता है? मुख्य नगरपालिक अधिकारी। तो बात कर लेते हैं आज के हमारे जो क्विज़ की, तो जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज़ है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार नगर पालिका के किसी सदस्य को हटा सकती है। ऑप्शन ए, वह नगर पालिका की इजाज़त के बिना एक साधारण बैठक में अनुपस्थित रहता है। ऑप्शन बी, वह नगर पालिका की इजाज़त के बिना 2 क्रमागत साधारण बैठक में अनुपस्थित रहता है। ऑप्शन सी, वह नगर पालिका की इजाज़त के बिना 3 क्रमागत बैठकों में अनुपस्थित रहता है। या ऑप्शन डी, नगर पालिका की इजाज़त के बिना 3 से अधिक क्रमागत बैठकों में अनुपस्थित रहता है। तो कब हटा सकती है सदस्य को, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर देना है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसको क्लास को कंटिन्यू रखने के लिए आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।